नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम रीट का सबसे पहला जो टॉपिक है वो लेने में है। तो विद्यार्थियों, रीट की जो डेट है वो फिक्स अभी, इसमें कोई अभी चेंजिंग नहीं हो रही है और रीट का सिलेबस है वो हमने अपने पहले वीडियो में डाल दिया है। आज अपन रीट का जो सबसे पहला टॉपिक है वो लेने में है। तो उसकी शुरुआत अपन करते हैं कि संस्कृत भाषा का जो है लेवल है वो सेकंड लेवल की तैयारी अपन चल रही है। फर्स्ट लेवल के सभी टॉपिक इस सेकंड लेवल में शामिल हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो फर्स्ट लेवल में अलग हैं और सेकंड लेवल में नहीं है, उनको भी अपन साथ लेके चलेंगे। तो देखिए, मैं बताता हूँ कि अपन जो लेवल ले रहे हैं वो सेकंड लेवल से स्टार्ट करेंगे और जीरो लेवल से इसकी पढ़ाई स्टार्ट हम करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से अपन इसकी व्याकरण लेके चलेंगे कि व्याकरण का आधार क्या है, व्याकरण की नींव क्या है, उसको नींव को लेकर के हम एक साथ चलेंगे। तो मैं कहता हूँ अपन जो लेवल अपना वो कौन सी लैंग्वेज है, हमने सेकंड लेवल के रूप में लिए संस्कृत। क्या लिए हमने? संस्कृत ली है। देखिए आप, हमने लिए कौन सी चीज़? संस्कृत सेकंड लेवल के लिए है। इसमें क्या क्या योग्यताएं हैं इसके बारे में अपन पहले विचार कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। संस्कृत शब्द, अब पहले प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कि संस्कृत शब्द बना कैसे हैं, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मैं आपको बता दूं, अधिकतर जो बताने में ये बताते हैं कि संस्कृत जो शब्द है उसमें सम तो उपसर्ग हो गया और धातु कौन सी बता रहे हो? क्रि धातु बता रहे हो। और कौन सा प्रत्यय बता रहे हो? कित प्रत्यय बता रहे हैं। ऐसा वो करते हैं बिल्कुल ही। और इसमें बता रहे हैं सुट का आगम होता है, ऐसी कुछ चर्चा मतलब करते हैं। अब मैं बता दूं कि वास्तव में बिल्कुल सही है। संस्कृत में उपसर्ग कौन सा होता है? सम उपसर्ग होता है। ये प्रश्न हो सकता है। देखो, हम कई बार क्या करते हैं, छोटी सी चीज़ को छोड़ देते हैं और बड़ी चीज़ को लेके चलते हैं। तो जो छोटी चीज़ हमने छोड़ी है उसमें से कोई ना कोई प्रश्न बन सकता है कि नहीं? तो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो या संस्कृत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो संस्कृत शब्द में उपसर्ग कौन सा बताना अपन को? सम उपसर्ग बताना है। कौन सा बताना है? सम उपसर्ग बताना है। धातु कौन सी है? तो धातु अपने कौन सी ली है? क्रि धातु ली है। कौन सी ली है? क्रि धातु ली है। और कट प्रत्यय के अंदर बताया है। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, संस्कारित और परिनिष्ठित। संस्कृत का मतलब ये होता है, सम का मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया, जहाँ पर सम लग गया वहाँ का मतलब कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ सिस्टमिक तरीके से होने वाली चीज़ होती है, संस्कारों से युक्त चीज़ होती है, ये मान के चलना अपन को। तो ये हमें ध्यान रखना है। संस्कृत का मतलब क्या होता है? संस्कृत का मतलब होता है शुद्ध किया गया परिमार्जित भाषा। शुद्ध और परिमार्जित भाषा को ही संस्कृत कहा गया है। संस्कृत को देव भाषा भी कहा गया है, संस्कृत को जननी भी कहा गया है, संस्कृत को भारती भी कहा गया है, संस्कृत को देववाणी भी कहा गया है। ये संस्कृत के सभी नाम हैं। सभी जो भाषाओं की जननी है वो संस्कृत को ही कहा गया है। अब अपन मैं बता दूं संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसका आप देखो, आप सम बिल्कुल सही है। इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग है। लेकिन जो धातु है वो धातु इसके अंदर कौन सी बताइए? देखो आप, धातु इसके अंदर ली गई है डुक्रेय धातु। कौन सी धातु ली गई है? डुक्रेय धातु को लिया गया है। और कित प्रत्यय को लिया गया है? किसको लिया गया है? कित प्रत्यय को लिया गया है। ये इस संस्कृत की उत्पत्ति यहाँ से स्टार्ट होती है, न कि ये है। ये तो कि बताने वाले से बता देते हैं कि संस्कृत में सम उपसर्ग है, क्रि धातु, कित प्रत्यय। वास्तव में धातु जो है कौन सी धातु है? डुक्रेय धातु है। संस्कृत में हम धातु कौन से बताएंगे? डुक्रेय धातु। अगर हमने ऑब्जेक्टिव में क्रि आ रहा है और डुक्र दोनों आ रहे हैं तो हमें धातु कौन सी बतानी पड़ेगी? डुक्रेय धातु है। इस डुक्रेय धातु का किस प्रकार से, इसमें किस संख्याओं का लोप हुआ है, किन पदों का लोप हुआ है, तो मैं आपके सामने एक बार और देता हूँ। संस्कृत में जो उपसर्ग है वो कौन सा है? सम उपसर्ग है। डुक्रेय धातु में जो ये लिखा हुआ है, इस ये का है एक सूत्र होता है जो हम पढ़ेंगे, उस सूत्र का नाम है लसत्व हलंतम सूत्र। उस सूत्र का नाम क्या है? हलंतम सूत्र। हलंतम सूत्र से, हलंतम सूत्र का मतलब होता है कि किसी पद के अंत में हल वर्ण हो तो क्या होता है? उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा क्या होती है? जब हम इस संज्ञा ही पढ़ेंगे मैसूर सूत्र के बाद में तो हम बताएंगे इत संज्ञा का मतलब क्या होता है। इत संज्ञा का मतलब होता है उसका लोप हो जाना, अर्थात जिस शब्द के अंत में हलंत हो वह इत संज्ञा लगते हुए उसका लोप हो जाता है। तो जैसे इसका लोप हो गया तो क्या बच गया? डुक्रिय। और डुक्रिय में जो डू है उसका क्या हो गया? उसका उपदेश अर्जुनासिक सूत्र से डू का भी लोप होता है। तो इन दोनों का जब लोप हो गया तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा केवल क्री, और यहाँ क्या बचेगा? कित बचेगा। क्या बचेगा? कित बचेगा। और यहाँ पर सुट का आगम होता है। किसका आगम होता है? सुट। सुट भी एक प्रत्यय होता है, तो सुट का आगम होता है। सुट का आगम होने से जो ये है, सुट का आगम कहाँ होगा? धातु के पहले होगा।
तो यहाँ तो हो गया उत्सर्ग कौन सा, सम, और यहाँ पर किसका आगम होगा, सुट प्रत्यय आगम होगा। तो सुट प्रत्यय आगम होता है क्या आएगा, सु, और सु का बनता है से। सु का क्या बनता है, सु का बनता है हमेशा से बनता है। तो हमने यहाँ पर क्या बना लिया, से बना लिया। आगे यहाँ पर ये क्या आ गया, क्रिया आ गया। यहाँ पर ये क्या आ गया, कित आ गया। अब इन सबको अगर हम बनाते हैं तो हमने परसमण संधि से ये कहाँ चला गया, ऊपर, ये कौन आ गया, से, ये क्या ले लिया हमने, क्री, और ये कित प्रत्यय लग गया। तो कित प्रत्यय में भी क्या होता है, लसक त्वदिते सूत्र से। किस सूत्र से, लसक त्वदिते, लसक त्वदिते, ये भी एक सूत्र होता है इत संज्ञक। इत संज्ञा के लोप का सूत्र है लसक त्वदिते, जिसके अंदर पहले क आता है उसका भी लोप होता है। तो ये क आ गया तो इसका क्या हो गया, लोप, बचा गया यहाँ प्रत्यय। तो इसका क्या हो गया, संस्कृत है। क्या हो गया इसमें, संस्कृत है हो गया। भाषा शब्द, तो ये संस्कृत का हमने देख लिया, इसको आराम से देख लीजिए। सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कित प्रत्यय है। धातु कौन से लेंगे हम, डुक्रे धातु लेंगे। इसमें संस्कृत शब्द में किस प्रत्यय का आगम होता है बीच में, तो हम करेंगे सुट प्रत्यय का। किसका आगम होता है, सुट प्रत्यय का। मैं लिखता हूँ सुट प्रत्यय। कौन सा लिखना हमें, सुट प्रत्यय का आगम। जब सुट प्रत्यय का आगम होगा उससे ये क्या बनेगा, सु। संस्कृत में जो से बना है, हलंत वाला से बना है, वो किसका बना है, सुट प्रत्यय का बना है। जो सम के पश्चात आएगा डुक्रे धातु में, ये हलंतम सूत्र से इसका लोप हो गया, उपदेशी अजनुना सूत्र से डू का लोप हो गया, बचेगा केवल क्या यहाँ पर क्री। इस प्रकार हमारे संस्कृत शब्द का जो निर्माण हुआ है। अब बता दें आपको कि भाषा शब्द, अब संस्कृत हमने संस्कृत का तो ले लिया, अब भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा शब्द के अंदर इसकी जो मूल धातु है वो होता है भास। भाषा शब्द की मूल धातु कौन सी होती है, भास होती है। तो हम भाषा शब्द ले लें, क्योंकि हमने संस्कृत भाषा ली है तो संस्कृत का मतलब हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो भाषा शब्द का मैंने बताया कि भाषा शब्द का मूल शब्द कौन सा होता है, भास। कौन सा होता है, भास होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ भाषा शब्द कैसे बना है। भाषा शब्द का मूल शब्द होता है क्या, भास। ये ले लिया मैंने भास। हम क्या समझ रहे हैं अभी, भाषा समझ रहे हैं। तो भाषा शब्द से क्या हो गया, भास शब्द हो गया। भाषा के बाद में इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है, अच प्रत्यय। क्या प्रत्यय, इसमें अच प्रत्यय लग गया। अच प्रत्यय का गया ना, तो अच प्रत्यय के बाद में क्या लग गया, इसमें एक प्रत्यय लगा, कौन सा, टाप। कौन सा लगा है, टाप प्रत्यय लगा इसमें। समझ रहे हैं, इसमें टाप प्रत्यय में क्या होता है, टाप प्रत्यय में हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों के लगाते हैं। तो टाप प्रत्यय में हलंतम सूत्र से टाका क्या हो गया, लोप हो गया। अब भाषा में अच में क्या बच गया, भाषा का अच का बच गया क्या, ए बच गया। ए बच गया इधर। तो जब भाषा में भाषा का ए बच जाता है तब क्या होता है, ये हलंतम सूत्र से इसका क्या हो गया, लोप। हलंतम सूत्र से इसका लोप हो गया, हलंतम से इसका लोप हो गया, तो केवल यहाँ पर क्या बचा, आ। तो जब भाषा के अंदर ये भाव हो गया और ये ए मिल गया इसमें, और टाप प्रत्यय में किसका आगम होता है, टाप प्रत्यय में आ का आगम होता है। ये हमने क्या लिया, भास। भास के अंदर कौन मिला, ए। तो यहाँ पर ये से आधा था, ये पूरा हो गया भास, और फिर आगे कौन मिलेगा, आ। तो शब्द क्या बनेगा, भाषा। ये हमें विशेष ध्यान रखना इस चीज का। हमें भाषा शब्द के अंदर दो दो प्रत्ययों का आगम हुआ है, एक तो अच प्रत्यय का आगम और एक टाप प्रत्यय का आगम। दो प्रत्यय यहाँ पर आए हैं। जो अच प्रत्यय हैं, अच प्रत्यय में जो च गया है वो च किस सूत्र से गया है, हलंतम सूत्र से च का लोप हुआ है। और टाप प्रत्यय का क्या बनता है, हमेशा आ। टाप प्रत्यय में शेष क्या रहता है, आ रहता है। टाप में क्या रहता है, आ रहता है। और चुटू किस प्रत्यय से, एक प्रत्यय चुटू, उस चुटू प्रत्यय से टे का लोप होता है। पर इसमें जो टे दिया हो ना आगे, तो चुटू प्रत्यय से टे का लोप हो गया तो क्या बचेगा, केवल आशेष बचेगा। तो हमें ध्यान रखना है भाषा शब्द स्त्रीलिंग है क्योंकि इसके टाप प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न आ सकता है कि भाषा शब्द कौन सा है, भाषा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि इसमें टाप प्रत्यय लगा हुआ है। भाष्यते अनया इति भाषा है, भाष्यते अनया इति भाषा है, अर्थात जो बोली जाती है वो क्या होती है, भाषा। और भाषाएं अनेक होती हैं, भाषाएं अनेक होती है। ये नहीं केवल संस्कृति भाषा है, भाषा अनेक होती है, अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं हैं। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो केवल और केवल संस्कृत भाषा की बात हो रही है। फिर मैं बता दूं कि भाषा का जो मौलिक रूप है वो क्या है, ध्वनि। भाषा का मौलिक रूप क्या है, भाषा का मौलिक रूप ध्वनि होता है, ध्वनि। अब ध्वनि किसे कहते हैं ये हम चलेंगे आगे चर्चा करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। हम इन वर्णों की भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि वर्ण कहाँ से हैं, कैसे बना है, क्या बना है, कितने होते हैं। इनके अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत भी होते हैं। और जब हम वर्णों की सारणी पढ़ेंगे तब विस्तारित रूप इसका पढ़ेंगे अपन। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं।
जो वर्णों का व्यवस्थित जो स्वरूप है उस स्वरूप को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। शब्दों के व्यवस्थित क्रम को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? शब्दों के व्यवस्थित क्रम को व्याकरण कहा जाता है। इसी व्याकरण को शब्द शास्त्र अथवा पदशास्त्र भी कहते हैं। व्याकरण का ही दूसरा नाम क्या होगा? शब्द शास्त्र अथवा पद शास्त्र। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इसका कि व्याकरण का अन्य नाम क्या है? पद शास्त्र या शब्द शास्त्र। तो दोनों बिल्कुल सही है। व्याक्रियन्ते, एक कहा भी गए हैं कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्द है अन्य नित्य व्याकरणम, अर्थात शब्दों की व्युत्पत्ति बताने वाला ग्रंथ। शब्दों की व्युत्पत्ति बताने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो हमें कुल मिलाकर के व्याकरण हमारी कैसे बनी है? व्याकरण में व्यू उपसर्ग होता है, आ उपसर्ग होता है, अलग अलग इसके अंदर बिल्कुल क्रिया धातु होती है, पूरा लिट प्रत्यय लगता है, अण प्रत्यय लगता, पूरी चीजें इसके अंदर व्याकरण में आएगी। हम एक एक चीज को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन हम संस्कृत समझने के बाद में संस्कृत कहा है, संस्कृत में सम उपसर्ग लगा है, डुक्रे धातु होती है और आगे कित प्रत्यय लगा है, और इन शब्द के बीच में कौन से प्रत्यय का आगम होता है? सुट प्रत्यय का आगम होता है। सुट प्रत्यय में शेष क्या बचता है? सशेष बचता है। तब हमारा जो शब्द बन रहा है वो शब्द कौन सा होता है? संस्कृत शब्द होता है। अब हम जो व्याकरण का सबसे जो पहला टॉपिक है और जो व्याकरण का नींव है, जो व्याकरण की नींव है, जो व्याकरण का आधार है, जहाँ से व्याकरण शुरू हुई है, जहाँ से व्याकरण का स्वरूप शुरू है, हम उस स्वरूप के बारे में पहले अध्ययन करेंगे। क्योंकि हमारा जो कोर्स चलेगा वो बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेगा। हम बीच में से किसी टॉपिक को घुसाएंगे नहीं। जो टॉपिक जिस प्रकार से चलना चाहिए उसी प्रकार से चलेगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं आज इसका माहेश्वर सूत्र लेते हैं। क्या लेंगे? माहेश्वर सूत्र। सबसे पहले ईश्वर का नाम लेते हैं। आज हम अपना सबसे पहला जो टॉपिक है माहेश्वर सूत्र, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। माहेश्वर सूत्र के बिना बिल्कुल संस्कृत की व्याकरण है ये न्यून है, बिल्कुल जीरो है। बिना महेश्वर सूत्रों के संस्कृत की व्याकरण नहीं बन सकती। इसलिए हम महेश्वर सूत्र आपके सामने लेकर के इस क्लास के अंदर, आज वाली क्लास में लेके आए हैं। बाकी जो रूप अपने स्पेशल चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, अच्छे चलेंगे। तो देखिए महेश्वर सूत्र के बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब तो देखिए ये अपना महेश्वर सूत्र है। अब इस महेश्वर सूत्र के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो इसका जो सबसे शुरू कहाँ से हुआ है इसकी हम एक एक चर्चा आपके सामने लेके आएंगे। तो महेश्वर सूत्र के बारे में अगर हम देखते हैं तो देखेंगे कि महेश्वरी जो है सूत्र हैं वो महर्षि पाणिनि ने, क्योंकि मैं देखो पहले बता रहा हूँ महेश्वर सूत्र क्या चीज़ है, कहाँ से क्या है, पहले अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं, बाद में करेंगे इसकी और बात। तो महेश्वर जो सूत्र है ये पाणिनि जी के द्वारा ही तपस्या का जो परिणाम हमें मिला है वो महेश्वर सूत्र होता है। तो महेश्वर सूत्र कहाँ से, इसकी पूरी चर्चा एक बार कर लेते हैं अपन कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत बनाने की इच्छा से घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर शिव ने नृत्य के साथ डमरू वादन किया। उसी वादन से महर्षि पाणिनि को कितने सूत्र प्राप्त हुए थे? 14 सूत्र प्राप्त हुए थे। महर्षि पाणिनि ने नृत्य के बाद में जो डमरू बजाया उस डमरू से कितने सूत्रों का आगमन हुआ था? उस डमरू से 14 सूत्रों का आगमन हुआ था। 14 सूत्र सुनाई पड़े। भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र अथवा शिव सूत्र भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम क्या हो सकता है? माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम बहुत सारे हैं, माहेश्वर सूत्रों के अन्य नाम बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन नाम है वो बताया गया शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र बताया गया है। ये सूत्र, ये माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण के आधार सूत्र हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि संस्कृत का आधार क्या है, संस्कृत का आधार होगा वो क्या होगा? माहेश्वर सूत्र है। मतलब हम कह सकते हैं कि बिना माहेश्वर सूत्रों के संस्कृत की जो व्याकरण है, हम संधि पढ़ेंगे, हम समास पढ़ेंगे, हम कई प्रत्यय भी पढ़ेंगे जिनके अंदर में इन सूत्रों का हमारे को लेना होगा। जब ये सूत्र बनते ही नहीं तो इसका मतलब जो संस्कृत की व्याकरण थी वो निराधार थी, आधार रहित थी, उसका आधार ही नहीं था कोई। तो जब तक किसी चीज़ का आधार नहीं होता है वो वहाँ पर खड़ी नहीं हो सकती वो चीज़। हम किसी बिल्डिंग, बड़ी इमारत का अगर निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका आधार बनाना होता है।
तो आधार के बिना कुछ नहीं होता। तो पाणिनि जी ने संस्कृत का जो आधार किसको बताया है, महेश्वर सूत्र को दिया है कि इस महेश्वर सूत्र के आधार पर ही हम संस्कृत की रचना और संस्कृत को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, 14 है। अब ये पूछ ली जाए कि महेश्वर सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 14 सूत्र बताने अपन को। और इस बार ये टॉपिक जुड़ा भी है, तो निश्चित रूप से रीट में इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये महेश्वर सूत्र आपको रीट में नंबर देके जाने वाला सूत्र है। आगे हैं, अतः इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। अब ये आ गया कि चतुर्दश सूत्र कहा गया है, चतुर्दश अर्थात 14 है। 14 सूत्र महेश्वर सूत्र में होने के कारण इसे चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें एक हमने दोहा लिया है, जो दोहा कहाँ से आया हुआ है, नंदिकेश्वर काशिका से आया हुआ है, इस ग्रंथ से लिया गया है। अब ये प्रश्न भी वहाँ पर रीट के अंदर पहुँच सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में डाल सकते हैं कि ये जो महेश्वर सूत्र संबंधी जो दोहा लिया गया है, जो पद्य लिया गया है, ये पद्य कहाँ से लिया गया है। तो हमने उस पुस्तक का नाम भी लिखा है नंदिकेश्वर काशिका। ये हो सकता है, क्योंकि अधिकतर जो दोहा पद्य बता तो देते हैं, लेकिन पद्य लिया कहाँ से गया है, इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। तो इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं कि नंदिकेश्वर काशिका से ये लिया गया है। क्या दोहा दिया है कि नृतावशानी नटराज राजो ननाद डकाम नव पंचवारम उद्धृत्य कामे सनकाद सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात इसके अंदर बताया गया है कि नृतावशानी नटराज राजो का मतलब होता है यहाँ पर भगवान शंकर से मतलब है। नृतावसानी नृत्य के अंत में, अवसान का मतलब होता है अंत में। भगवान शंकर ने नृत्य के अंत में ननाद डकाम, ननाद का मतलब बजाया, डकाम का मतलब डमरू को कितनी बार बजाया, नव पंचवारम, नव का मतलब 9, पंच का मतलब 5 और 9 और 5 कितने हो गए, 14 है। भगवान शंकर ने डमरू को कितनी बार बजाया था, 14 बार बजाया था। उससे क्या हुआ, उद्धृत्य कामे संकाद सिद्धान, सभी सिद्धियों को पूरा करने के लिए इससे क्या निकल गई, शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र एक जाल निकला। और उस जाल को क्या बताया गया है, महेश्वर सूत्र बताया गया है। क्या बताया गया है, एक सूत्रों का जाल निकला, जिसे शिव सूत्र भी बोलते हैं, उसको महेश्वर सूत्र भी बोलते हैं। तो इसे संबंधित जो दोहा है ये हमें जरूर याद कर लेना है। ये दोहा कहाँ से लिया गया है, इसकी भी हमने चर्चा की आपके सामने कि नंदिकेश्वर काशिका से यह दोहा लिया गया है। महेश्वर सूत्र बड़ी चर्चा का विषय है, ध्यान रखना। और इस बार रीट की जो टॉपिक, जो रीट का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में स्पेशल तौर से महेश्वर सूत्र दिया गया है। भाई अगर हम संधि पढ़ते तो महेश्वर सूत्र तो वैसे पढ़ना था, लेकिन स्पेशल तौर से देने का मतलब ये है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। महेश्वर सूत्र का एक प्रश्न पक्का आएगा, रीट में ध्यान रखना, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकेंड हो, इसका विशेष अपन को देख लेना है। फिर इसके अंदर बताया गया कि इन्हीं 14 सूत्रों से प्रत्याहार की रचना होती है। प्रत्याहार की रचना अर्थात देखो क्या लिखा है इसमें, इन्हीं 14 सूत्रों से प्रत्याहार की रचना होती है, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इन्हीं सूत्रों के आधार पर वर्णों की रचना हो गई, इसलिए इसी कारण इन्हें वर्ण सम्माना सूत्र भी कहते हैं। वर्ण सम्मानाय, इसका सम्मानाय आएगा थोड़ा, ये मैं इसको सम्मानाय कर देता हूं। वर्ण सम्मानाय क्या आएगा, वर्ण सम्मामना ये आएगा इसमें, वर्ण सम्मामना सूत्र भी कहते हैं। ध्यान रखना, देखो अलग अलग वर्ण सम्मामना सूत्र किसे कहा गया है, महेश्वर सूत्र को कहा गया है। शिव सूत्र किसे कहा गया है, महेश्वर सूत्र को कहा गया है। प्रत्याहार सूत्र किसको कहा गया है, महेश्वर सूत्र। ये सभी महेश्वर सूत्र के नाम हैं। हमें महेश्वर सूत्रों की चर्चा है, ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। और मैं कह रहा हूँ अपना जो हर वीडियो आएगा लगभग इसमें 3 और 4 दिन का गैप होगा। इस गैप देने का मतलब यही है कि उस गैप के अंदर आप 2-3 दिन का जो गैप है, उस गैप के अंदर उस टॉपिक को क्लियर कर लें। रोज अगर आपको क्लास आती गई, रोज क्लास हम देते गए, तो शायद आप ये नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने प्रत्येक क्लास के बीच में 2 से 3 दिन का हमने गैप भी दिया है, ताकि उसको आप बार बार देखें और बार बार उसका रिविजन करते रहें। अब जो महेश्वर सूत्र हैं ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ पूरे कि महेश्वर सूत्र, हाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपके PDF फाइल यही मिल गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको याद कर सकते हैं, ताकि बार बार में आपको देखना नहीं पड़े। अब महेश्वर सूत्र में आपके सामने लिख देता हूँ कि महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, उनका क्रम क्या है, उसमें स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं, पूरे वर्णों की चर्चा उसके अंदर की गई है। तो मैं महेश्वर सूत्र के बारे में एक बार और आपके लिख देता हूँ। पूरे जो सूत्र हैं, कितने सूत्र है, पूरे 14 सूत्रों की व्याख्या इसमें की गई है। महेश्वर सूत्र के अंदर सूत्र कितने बताए गए हैं,
14 सूत्र, इनका क्या क्या नाम बताया गया है? शिव सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, और इन्हें वर्ण संभावना सूत्र भी कहा गया है। प्रत्याहार सूत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि महेश्वरी सूत्र से प्रत्याहारों की रचना भी हुई है, तो प्रत्याहारों की रचना होने के कारण इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। मैं आधे बोर्ड भी ले लेता हूँ आपके, पहले महेश्वरी सूत्र ले लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी, तो मैं आधे इधर ले लेता हूँ, इतने में ही महेश्वरी सूत्र ले लेते हैं अपन। पहले संख्या कितनी बताई गई इनकी? 14 बताई गई है। संख्या कितनी बताई गई है? 14 संख्या बताई गई है। तो पहले मैं इधर ले लेता हूँ महेश्वरी सूत्र। सबसे पहले जो महेश्वरी सूत्र आता है, हम शुरुआत अगर करते हैं महेश्वरी सूत्र की, तो सबसे पहला अपना जो सूत्र आता होता है ए ई ऊण है। सबसे पहला सूत्र क्या आएगा? देखो ध्यान से देखना है, अभी विशेष चीज है। पहला सूत्र आएगा अपने ए ई ऊ और ण। ये महेश्वरी सूत्र का सबसे पहला सूत्र क्या होगा? ए ई ऊ ण होगा। दूसरा सूत्र क्या होगा? नंबर 2 पे जो क्रम संख्या आएगी वो होगा री, फिर क्या होगा? ली, और फिर क्या होगा? कै। नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो पहला सूत्र कौन सा हो गया? ए ई ऊ ण। इनको अलग अलग बोलना, अपन को प्रत्येक वर्णों को तोड़ते हुए बोलना है। ए ई ऊ ण। दूसरा री ली कै। तीसरा क्या हो जाएगा इसमें? तीसरा हो जाएगा ए ओ ग। तीसरा क्या हो जाएगा? ए ओ ग। चौथा क्या हो जाएगा? आई औ चे। चौथा क्या हो जाएगा? आई औ चे। देखो 4 सूत्र हो गए। इन 4 सूत्रों में स्वर आ चुके हैं, मतलब पूरे व्यंजन, पूरे स्वर महेश्वरी सूत्र में दिए हुए होंगे आपके सामने। अपन नंबर 5 का सूत्र करते हैं। है, ये, व, रे और टे। नंबर 6 पे कौन सा आ गया? ले और ण। नंबर 6 सूत्र कौन सा है? लण सूत्र को नंबर 6 पर लिया गया है। नंबर 5 का सूत्र आता है ये, मैं, रे, ण, न और मैं। नंबर 7 जो सूत्र है, इसमें पूरे अनुनासिक पद आ गए हैं। जो नासिका के बोलने वाले शब्द हैं, ये कौन से नंबर के सूत्र में आ रहे हैं? 7वें नंबर के सूत्र में। ये प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं से बनेंगे, कौन से नंबर का सूत्र कौन सा है, इसलिए हमें इसी क्रम में याद करना है। इस महेश्वरी सूत्र का क्रम हमें चेंज नहीं करना है। नंबर 8 का जो सूत्र आएगा वो कौन सा आएगा? झ, भ और ये। 8 नंबर कौन सा आएगा? झ, ब और ये। नंबर 9 नंबर का सूत्र कौन सा आएगा? नंबर 9 नंबर का सूत्र होगा घ, ढ, ध और से। ये नंबर 9 नंबर का सूत्र है। नंबर 10 का कौन सा आएगा? ज, ब, ग, ड़, द और से। जो तीसरे वर्ण हैं, ये नंबर 10 है। ये प्रश्न रह सकता है कि तीसरे नंबर के वर्ण कौन से क्रम के सूत्र में आते हैं? वर्णमाला का जो तीसरा नंबर का जो वर्ण होता है वो किस नंबर के सूत्र में आता है? 10 नंबर के सूत्र में। महेश्वरी सूत्र का क्रमांक 10वां होता है। नंबर 11 में चलेंगे तो क्या आएगा? ख, फ, छ, ठ, त, च, त, च, त, तव। ख, प, छ, ठ, ठ। फिर यहाँ क्या गया? च, ट, त और व। ये इसके अंदर ये पूरा दूसरा वर्ण भी आ चुका है। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त और व। ये नंबर 11 नंबर का सूत्र है। तो महेश्वरी सूत्र के 11 नंबर के सूत्र में देखो आप, दूसरा वर्ण, दूसरा, दूसरा, दूसरा और दूसरा। तो पूरे जो दूसरे वर्ण हैं ये किस नंबर के सूत्र में आ गए? 11 नंबर के सूत्र में आ गए। ऐसे ही प्रश्न बनने वाले हैं। नंबर 12 नंबर का सूत्र होता है क, फिर प, फिर ये, क प ये। क्या होगा? क, प और ये कौन से नंबर का सूत्र है? 12वें नंबर का सूत्र है। 13वें नंबर का सूत्र क्या आएगा? 13वें नंबर के सूत्र में आ रहा है से, श, स और है। ये नंबर 13 नंबर का सूत्र है। और जो सबसे अंतिम सूत्र है नंबर 14 का सूत्र है, उस 14 नंबर के सूत्र में क्या आएगा? हल। क्या आने वाला? उसमें हल आ गया। जो अलग दोबारा देख लो एक बार आप। पहले नंबर का सूत्र कौन सा हो गया? ए ई ऊ ण। नंबर रील री के, ए ओंग, आई औ चे। 5वां नंबर का है, ये, व, रे, टे। नंबर 6 का लेण। नंबर 7
ये, मैं, ड़े, णे, ने, मैं। नंबर 8 का हो गया झ, भ, ये। नंबर 9 का हो गया घ, ढ, ध, शे। नंबर 10 का हो गया ज, ब, ग, ड़, द और से। नंबर 11 का हो गया ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त और व। नंबर 12 का हो गया क, प, ये। नंबर 13 का से, श और है। और नंबर 14 का जो अंतिम सूत्र होता है वो होता है हल। क्या होता है? हल। इस प्रकार ये महसूर सूत्र अपने पास में कितने हो गए? 14 सूत्र हो गए। ये 14 सूत्र विषय ध्यान रखना हमें, ये 14 सूत्र हमें व्याकरण, पूरी व्याकरण देने वाले सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों को क्या बताया गया है? इन 14 सूत्रों को व्याकरण देने वाला सूत्र बताया गया है। ये हमें व्याकरण देंगे कि व्याकरण चीज क्या है, व्याकरण चीज क्या है। इस व्याकरण का पूरा जो टॉपिक है हम महसूर सूत्र को लेकर देखेंगे कि महसूर सूत्र की रचना कैसे हुई, कहाँ से हुई, ये हमें पूरी चर्चा करनी है। अब अगली जो चीज लेंगे कि महसूर सूत्रों के तथ्य क्या है। हमने महसूर सूत्र पढ़ लिए, अब महसूर सूत्र की जो विशेष हम जो तथ्य सुनेंगे कि इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं, ये हमें क्या क्या चीजें देखे जाएंगी और इसमें क्या क्या। देखो कई बार ऐसे है इसके अंदर जो लय वर्ण है ये दो बार लय वर्ण आ रहा है, दो बार हल वर्ण आ रहा है। देखो है यहाँ पर भी आ गया, यह है यहाँ पे आ गया। तो इनके भी कई प्रश्न बनते हैं। इसमें उष्म वर्ण है, कौन से क्रम के आगे यह वर्ण कहाँ जा रहा है, अलग अलग चीज इसमें जो प्रश्न बनेंगे खूब सारे। तीसरा वर्ण कहाँ आ रहा है और महसूर सूत्रों में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी होगी? 14 होगी। ये पूरी चीजें हमें पूरी देखी जाएगी। तो इसके पूरे तथ्यों के बारे में जानकारी है, ये अब तुरंत ले लेते हैं। आप सूत्रों को है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको याद भी कर लेना है। और अब हम देखेंगे अगली चीज जो क्या है आपके सामने। तो देखिए आगे देखो कि महसूर सूत्रों के मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं। महसूर सूत्र के हमने पढ़ लिए थे पहले, सूत्रों की संख्या थी 14। अब महसूर सूत्रों के मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। कि इन महसूर सूत्रों में सभी स्वरों, सभी क्या लिखा है देखो, सभी स्वरों और वर्णों, सभी स्वरों और वर्णों का उल्लेख किया गया है। महसूर सूत्रों में सभी स्वरों का और सभी वर्णों का उल्लेख किया गया है। अतः महसूर सूत्रों को अक्सर संभावनाएं भी कहा गया है। संभावनाएं का मतलब क्या होता है? वेद। आगे लिखा हुआ है इसमें देखो आप, ये लिखा हुआ है संभावनाएं से तात्पर्य वेद से है, अर्थात अक्षरों का वेद। अक्षरों का वेद किसे कहा गया है? महसूर सूत्रों को कहा गया है। अतः इन्हें अक्षर वेद अथवा वर्ण वेद भी कहा गया है। मतलब महसूर सूत्रों का देखो अलग अलग नाम आ गए। प्रत्याहार सूत्र भी आ गया था, शिव सूत्र भी आ गया था, महसूर सूत्र भी आ गया था और क्या आ गया देखो, वर्ण वेद अथवा अक्षर वेद भी कहा गया है। प्रत्याहारों का निर्माण महसूर सूत्रों से होने के कारण इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। महसूर सूत्रों से किसका निर्माण हुआ? प्रत्याहारों का। तो महसूर सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होने के कारण इसे क्या कहा गया है? इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इनके प्रारंभिक 4 सूत्र, महसूर सूत्र के जो प्रारंभिक 4 सूत्र थे, ए, ई, उ, ण, रील, री, के, ए, ओंग, ऐ, ओ, चे, ये 4 जो सूत्र थे, ये 4 सूत्र स्वर विधायक। 4 सूत्रों को क्या कहा गया है? महसूर सूत्र के प्रारंभिक 4 सूत्रों को कहा गया है स्वर विधायक या अच संबंधी सूत्र कहा गया है। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव का बन सकता है कि महसूर सूत्र के प्रारंभिक 4 सूत्रों को क्या कहा गया है? तो हमें लेना स्वर विधायक सूत्र कहा गया है। तथा अंतिम 10 सूत्र व्यंजन विधायक सूत्र हैं। अंतिम 10 सूत्र कौन से हैं? अंतिम 10 सूत्रों को व्यंजक विधायक सूत्र भी कहा गया है। क्या कहा गया है? व्यंजन विधायक सूत्र या हल संबंधी सूत्र कहा गया है। क्लियर है? महसूर सूत्रों के अंतिम वर्ण की हलंतम सूत्र से, जो कि अष्टाध्यायी के कौन से? अष्टाध्यायी के पहले पेज में तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। अष्टाध्यायी के पहले पेज के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। तीसरे नंबर का सूत्र लिखा हुआ है हलंतम। जो मैंने बताया था हलंतम का मतलब होता है अंतिम जो हल वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा हो जाना। तो हलंतम सूत्र से इत संज्ञा होती है। मैंने बताया था आपको पहले इत संज्ञा, लेकिन इत संज्ञा की विशेष चर्चा हमें वो इसके बाद में करेंगे। इत संज्ञा होती है जैसे ए, ई, उ, ण। पहला सूत्र क्या होता है? ए, ई, उ, ण। ए,
ई उण में ण होता है जो अंतिम हलंत शब्द होता है, तथा रील री कै, रील री का भी हलंतमन कौन सा है? कै। रील री का हलंतमन कौन सा है? कै। में क वर्ण क्या होता है? इत संज्ञक वर्ण होता है। भाई जो लास्ट का जो शब्द होगा मैत्रेय सूत्र में जो अंतिम हलंत शब्द होता है, उस हलंत शब्द की हमेशा इत संज्ञा होकर के उसका क्या होता है? लोप। उसका क्या होता है? लोप। जब हम संधि पढ़ेंगे, पहले संधि पढ़ेंगे, उस संधि के अंदर हमें हमारे आराम से समझ में आ जाएगा कि इत संज्ञक का मतलब क्या होता है, इत संज्ञक का लोप कैसे होता है, इत संज्ञक का हमें लोप क्यों करना चाहिए, किस सूत्र से करना चाहिए, क्योंकि इत संज्ञक के सूत्र भी अलग अलग हैं। कहीं पर हलंतम सूत्र आएगा, कहीं पर चुटू सूत्र आएगा, कहीं पर उपदेश अजनुनासिक सूत्र आएगा, कहीं पर लसक त्वधिते सूत्र आएगा। जो इत संज्ञक मतलब जो हलंत वर्ण वाले हैं या जो प्रारंभिक वर्ण वाले हैं, उनको किस प्रकार से इत संज्ञा करते हैं। लण सूत्र में लकार, लण सूत्र में लय कहाँ रहा है? ये लय, भाई ये तो हलंतम सूत्र से लोप हो गया, अब लय बचेगा। तो इस लय का भी क्या होता है? इस लकार में विद्यमान ए, लकार में विद्यमान ए, इसे बोलते हैं अकार की भी इत संज्ञा होती है। ये प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि लण सूत्र में किसकी इत संज्ञा होगी? ए की। ये मोस्ट प्रश्न बन सकता है। कोई बहुत कम बताते इस चित्र को, क्योंकि ये अधिकतर ये बताएंगे इस चीज को, ये बताएंगे कि लण जो सूत्र है उसमें न की हलंतम संज्ञा हो जाएगी। लेकिन ये भी महर्षि सूत्र के अंदर बताया गया है। अष्टाध्यायी के अंदर पाणिनि जी ने लिखा है, और पाणिनि जी ने क्या लिखा है कि जो लय है, जो लकार है, उस लकार में जो अकार है, जो अ है, उसकी भी क्या होगी? इत संज्ञा होती है। उपदेश से अजनुनासिक सूत्र से, किस सूत्र से होगी? उपदेश से अजनुनासिक सूत्र से होगी। इन सभी इत संज्ञाओं का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण है। मतलब इस संज्ञाओं का निर्माण क्यों किया गया है? प्रत्याहारों के द्वारा। पहली बात तो हो गई कि मैत्रेय सूत्र का निर्माण क्यों किया गया? व्याकरण के द्वारा। फिर व्याकरण में क्या आ गई? इत संज्ञा आ गई। इत संज्ञाओं का प्रयोग क्यों किया गया? प्रत्याहारों के द्वारा। अगर प्रत्याहार नहीं बनते तो संधियां नहीं बनती। पहले मैत्रेय सूत्र बना, फिर उससे सूत्र से क्या बने? इत संज्ञा का वर्ण बना, स्वर बने, व्यंजन बने, उसके बाद में कुछ इत संज्ञक वर्ण भी बने। और इत संज्ञक वर्ण जो चीज वहां से आई है, भगवान शंकर के डमरू से, वो प्रत्येक चीज काम आने वाली है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस संसार में जितनी भी कितनी भी चीजें हैं, प्रत्येक चीज का अपना कुछ न कुछ महत्व जरूर होता है। तो यहाँ पर भी जो चीजें साक्षात डमरू से आई हैं और साक्षात शिव से आई हैं, तो उनका तो हम कह ही नहीं सकते कि कोई काम की चीज नहीं है। बहुत काम की चीज हो सकती है वो अपने। माहेश्वर सूत्र में है वर्ण को 2 बार बताया गया है, जो मैंने बता दिया आपको। है वर्ण कितनी बार आया है? 2 बार है वर्ण आया है। और माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण ण 2 बार। ये तो लड़ में आ गया था ना, ये तो लड़ में आ गया था, तो कितनी बार आ गया है? 2 बार। एक बार तो लड़ में आ गया, 2 बार चल चुका है। तो ध्यान रखना में माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण ण का 2 बार पाठ किया गया है। ण का कितनी बार पाठ किया गया है? 2 बार पाठ किया गया है। इसका भी हमें पूरा ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं इसकी कि इन पूरे सूत्रों के बाद में जो इनकी उपयोगिता है, जो उपादेयता है अथवा प्रत्याहार रचना है, वो किस प्रकार रही है, तो इसकी छोटी सी चर्चा लेते हैं। हालांकि प्रत्याहारों की चर्चा हम संधि में करेंगे। जब संधि बनाएंगे तो प्रत्याहार कैसे बनेंगे। अब मैंने बताया कि प्रत्याहार जैसे मान लीजिए ए ई ऊ ण है, तो जो ण तक का जो एक हलंत वर्ण आ गया, जहां पर हलंत वर्ण माहेश्वर सूत्र में जहां पर हलंत वर्ण आता है, वो एक सूत्र वहां रुक जाता है, एक प्रत्याहार वहीं रुक जाता है जहां पर हलंत वर्ण आता है। मतलब हलंत वर्ण जहां पर खत्म होता है वहां प्रत्याहार एक प्रत्याहार बन जाता है। हम इसकी चर्चा आगे वाले टॉपिक में करेंगे। पहले ये बता दूं कि प्रत्याहार की उपादेयता क्या हमने कि प्रत्याहारों की आवश्यकता क्यों पड़ी है। माहेश्वर सूत्र मुख्यतः प्रत्याहार बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। माहेश्वर सूत्र का मुख्य उपयोग किसके लिए हुआ है? प्रत्याहार बनाने के लिए हुआ है। यह हमें समझना है। प्रत्याहार को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्याहार को किस नाम से जाना जाता है? संहिता के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्याहार किस संहिता के नाम से जाना जाता है? प्रत्यायक विधायक सूत्र। प्रत्यायक विधायक सूत्र कौन सा है? आदि अंतिम संहिता है। ये अष्टाध्यायी के पहले पेज के पहले पाद का 71 नंबर का सूत्र है, आदि अंतिम संहिता है। ये भी ध्यान रखना है। इसकी कार्यविधि क्या रहेगी? किसी प्रत्याहार की रचना करने के लिए निम्न 3 प्रकार, मैं बता रहा हूं आपको 3 काम हैं जिनकी हमें माहेश्वर सूत्र की आवश्यकता पड़ी है। पहली होगी इसमें कि किसी प्रत्याहार की रचना करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। देखो आप, जिस प्रत्याहार की रचना करनी है उसका प्रथम वर्ण माहेश्वर सूत्र में लिया गया है। जो हमने पढ़ा ए ई ऊ ण, तो हमने ए ले लिया, तो पहला प्रत्याहार कहां से आ गया? ऐसे शुरू होकर ण तक आ गया। अब ए को काट रहे हो तो ई ले लो, तो इण प्रत्याहार हो जाएगा। हालांकि प्रत्याहार अभी समझ में नहीं आएंगे, जब आपके सामने संधि का टॉपिक लेंगे तो
अलग से भी इसको पूरे प्रत्याहार को समझाएंगे, प्रत्याहार बने कैसे हैं, प्रत्याहार है कितने, ये और चीज है, ये भी समझने वाली चीज है, प्रत्याहार कितने हैं। उसके बाद जो जितने भी वर्ण हैं इन दोनों के बीच में जो ऐसे लगा करके मैं इसी बोर्ड पे समझा देता हूँ, एक बार आपके लिए आपके संशय रह जाएगी कि प्रत्याहार बने कैसे हैं। इसी बोर्ड पे मैं ले लेता हूँ थोड़ा आपके एक बार कि प्रत्याहारों की रचना कैसे हुई है, मैं यही ले लेता हूँ थोड़ा आपके लिए, ताकि एक बार ये समस्या नहीं रहे कि भाई प्रत्याहार बना कैसे हैं। जैसे यही ले लेता हूँ, जगह खाली यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। ये देखिए आप, इसके पहला सूत्र हो गया मैं ए, फिर हो गया ई, फिर क्या हो गया ऊ, फिर हो गया ण। दूसरा सूत्र कौन सा आ गया री, फिर आ गया री, फिर कौन सा आ गया कै। ठीक है, अब हम इसे देख लेते हैं, इन दो में से बनाना सीख लेते हैं। तो शुरू कहां से होगा, ऐसे शुरू होगा और रुकेगा कहां पर, जहां पर हलंत वर्ण होगा। तो हलंत वर्ण माना यहां हो गया, तो ये प्रत्याहार कौन सा हो गया, इस प्रत्याहार को बोलेंगे हम अण प्रत्याहार। क्या बोलेंगे, अण प्रत्याहार बोलेंगे। अब अण प्रत्याहार में आने वाली चीजें कौन कौन सी हैं, ये नहीं आएगा, ये तीन वर्ण आएंगे केवल, अर्थात प्रत्याहार जहां तक जाएगा वो इत संज्ञक वर्ण है, इसका तो लोप हो जाएगा, ये तीन चीजें बचेगी। अगले हार समझ रहे ना, या मान लीजिए मैं कहूं आपको कि हम बढ़ा रहे हैं, प्रत्याहार बढ़ा रहे हैं, तो प्रत्याहार हमने यहां भी बना सकते हैं ऐसे लगा करके कै तक, क्योंकि जहां तक प्रत्याहार बनेगा उसका अंतिम वर्ण हलंत वाला होगा, तो हलंत वाला यहां ले लिया। अब इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, इस प्रत्याहार में ए आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, फिर ये नहीं, इसका लोप हो जाएगा, फिर क्या आएगा री आएगा और री। ये पांच चीजें अक प्रत्याहार में आती है। भाई जो हलंत वाले वर्ण है ये इत संज्ञा होगी, लेकिन इस प्रत्याहार का नाम क्या होगा, शुरू ऐसे हो रहा है और कहां तक जा रहा है, कै तक, तो इसे हम क्या बोलेंगे अक प्रत्याहार। या मान लो आप ए को नहीं ले रहे हो तो अगला प्रत्याहार कौन सा बन जाएगा, हम ई से ले रहे हैं तो अगले प्रत्याहार का नाम क्या हो जाएगा, इक प्रत्याहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक प्रत्याहार। समझ रहे ना बात, मतलब इक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, 1 2 3 और 4। हम इनकी चर्चा एक बार और करेंगे, जब संधि पढ़ेंगे तो विस्तार से हमें समझ में भी आ जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो प्रत्याहार होते हैं, जैसे जबगीरदस में जस प्रत्याहार होता है, जबये में प्रत्याहार अलग होता है, जस प्रत्याहार कितने हैं, कैसे हैं, क्या है, इनकी चर्चा पूरी एक बार आपके सामने और लेके आएंगे, ये मेरी बिल्कुल रहेगा। सामान्यतः अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों की चर्चा की गई है। अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहार बताए गए हैं, 41। ये यहाँ मेन टॉपिक नोट करने वाला टॉपिक है। अष्टाध्यायी में बताए गए प्रत्याहारों की संख्या होगी 41। कितनी होगी, अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहार बताए गए हैं, अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहार बताए गए हैं। इस प्रक्रिया में लघु सिद्धांत कौमुदी के आचार्य वरदराज ने, लघु सिद्धांत कौमुदी के किसने लिखी थी, वरदराज ने, ध्यान रखना है। लघु सिद्धांत कौमुदी के आचार्य कौन थे, वरदराज। और पाणिनि ने क्या लिखा था, अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था। यह हमें विशेष ध्यान रखना है कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, अष्टाध्यायी। लघु सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी थी, वरदराज ने लिखी थी। तो वरदराज के अनुसार कुल 42 प्रत्याहार बताए गए हैं। वरदराज ने कितने प्रत्याहार बताए थे, 42 प्रत्याहार बताए थे। भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में 43 प्रत्याहार बताए थे। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी होगी, 43 होगी। लेकिन एक प्रत्याहार और आ गया पूर्ण रप्रह से। किससे, पूर्ण रप्रह सिद्धांत से एक प्रत्याहार और आ गया, जिसका नाम कौन सा है, रे प्रत्याहार। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 44 प्रत्याहार स्वीकार किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो गई, 44। कितनी हो गई, 44 प्रत्याहार बताए गए हैं। अष्टाध्यायी में 41 बताए गए थे, वरदराज ने 42 कहे गए हैं और भट्टोजी दीक्षित ने 43 बताए हैं। लेकिन पूर्ण रप्रह का एक प्रत्याहार और लेकर के प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी बता दी गई, 44। तो कहीं पर प्रत्याहार लोग बताते हैं 43, कहीं बताते हैं 44। अगर हम रैक को भी शामिल करते हैं तो 44 प्रत्याहार होंगे, और रैक को अगर हम अलग निकालते हैं तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी होगी, 43 होगी। इन प्रत्याहारों की पूरी चर्चा है, कैसे क्या है, जब हम अगला टॉपिक लेंगे वो पूरा बताएंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि महेश्वरी सूत्र में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, क्या हो सकता है, इसके ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे। इनके ऑब्जेक्टिव हम आपके सामने लेके जरूर आएंगे कि महेश्वरी सूत्र में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार का बन सकता है। इसकी पूरी चर्चा अगला जो अपनी क्लास आएगी, अगला जो वीडियो आएगा, उस वीडियो के अंदर पूरी हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। लेकिन अगली जो क्लास आने वाली है वो क्लास अपने सामने आएगी वर्ण विचार।
वर्ण विचार सबसे शानदार टॉपिक होगा और वर्ण विचार के ऊपर ही अपनी जो आगे संधियां बंदियां हैं सब डिसाइड करेगी कि संधि कौन सी बनेगी, व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं। उसमें भी कई ऐसी आएगी कि इसके अनुसार स्वरों की संख्या ये बताई गई है, वहाँ स्वरों की संख्या ये बताई गई है, लेकिन तथ्यात्मक स्वर कितने होते हैं ये आपके सामने जरूर पेश करेंगे हम। लेकिन आज जो वीडियो बनाया गया है, आज जो क्लास ली गई है, इस क्लास में जो महसूर सूत्र है इसको आपको कम से कम 3 दिन में 4 दिन में इसको तैयार करना है। हमें पता है इससे बच्चे जो 10th के बाद संस्कृत नहीं पढ़ते हैं या जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है उनके लिए एक बार महसूर सूत्रों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन असंभव नहीं है। आप इन महसूर सूत्रों को दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार देखें और देख करके इनको याद करने की इनको कोशिश करें। स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, इनको लिख भी सकते हैं। एक ऐसी कॉपी बना लीजिए जिसके अंदर अपने नोट्स खुद तैयार कीजिए। अगर आपने नोट्स को 2-3 बार तैयार कर लिया है तो आपकी फिर कोई समस्या वाली बात नहीं रहेगी। आप इनको देखें, बार बार में इसको करें और फिर भी अगर महसूर सूत्र में कोई समस्या आ रही है तो आप जरूर पूछें। नमस्ते संस्कृता मित्रों, नमस्ते संस्कृता।